नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में यदि आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ पाना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमेशा कोई भी सब कुछ सही नहीं करता है। हम में से कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं है कि हम हमेशा सही शब्द बोले। इतना मजबूत नहीं है कि हम सही काम करें हमेशा। ये याद रखना बहुत जरूरी कि गलती हमसे भी हो सकती है। ये याद रखना हमें विनम्र बनाए रखता है। हम गलती कर सकते हैं। यदि किसी की गलती हो गई है तो अपने दिमाग में ये भी बात रखो, हम भी गलती कर सकते हैं। जीवन में सुकून और शांति रहेगी। इस सोच से साथियों, नमन आ रहे, नमन आ रहे। 13 जुलाई 2025 प्रातः 9:40 पर शनिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में वक्री हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस YouTube के चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है। शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशर कश्यप अवतार के प्रतीक और नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव। मित्रों, साथियों, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य देवादिदेव शनिदेव का है। धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना सौभाग्य सुख समृद्धि मोक्ष के कारक देवादिदेव शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत है। चारों ओर यह चर्चा है कि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों है इतना हुआ? कर्म फलदाता शनि, सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज और कश्यप अवतार के प्रतीक नारायण के शिष्य और महादेव के भक्त, उससे आप भयभीत क्यों हैं? वंश परंपरावली देखिए तो सही, सूर्यदेव के पुत्र है वो। मित्रों, साथियों, शनिदेव का वक्री होना आप पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन शनिदेव को जानना बहुत जरूरी है। महादेव ने 8 के 8 ग्रहों को मानव के किए गए कर्मों का आंकलन के लिए सेवा दी कि मानव क्या करता है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने हिसाब से मनुष्य का आंकलन करता है, लेकिन जो कर्म मनुष्य करता है उस कर्म को कितना कब और कैसे भुगतना है, यह सेवा शनिदेव के पास में है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह शनिदेव करेंगे। और शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। इस समय शनिदेव मीन राशि में है। कुंभ मीन और मेष को 7.5 है। सिंह और धनु को ढैया प्रारंभ है। शनिदेव परम न्यायाधीश है, कर्म कारक है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लोहा पेट्रोल खनन ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मशीनरी बिल्डिंग मटेरियल नौकरी सामाजिक सेवा राजनीति न्यायालय, इस सब के कारक शनिदेव है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय पूर्व क्षितिज पर सिंह लग्न उदित हो रहा है और मंगल और केतुदेव सिंह राशि लग्न में है और राहुदेव सप्तम राशि कुंभ राशि में है। चंद्रदेव मकर राशि 6ठे भाव में है। सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि लाभ भाव में है। बुधदेव कर्क राशि 12वें भाव, शुक्रदेव वृषभ राशि 10म भाव और शनिदेव मीन राशि 8म भाव। मंगलदेव केतुदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है। कब तक? तो 28 जुलाई तक। बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध है। राहुदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है। मंगलदेव केतुदेव बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध है और राहुदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध, शनिदेव और बुधदेव का नवम पंचम संबंध यह है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय के ग्रह योगा। भारत का वृषभ लगन है। जब लंबे समय तक ग्रहों का फलादेश करना हो तब शनिदेव राहुदेव बृहस्पति देव और केतुदेव का संचरण देखना पड़ता है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो मैदनी ज्योतिष यह संकेत दे रही है कि मेरा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा, मेरे राष्ट्र के युवा मजबूत होंगे और मेरे राष्ट्र के युवा राष्ट्र की मजबूती के लिए विकास की अनेकों योजनाओं को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे लेके जाएंगे। विभिन्न विकास की योजनाओं के अंतर्गत भारत की उन्नति का सूत्रपात होगा और कारोबार के क्षेत्र में विश्व में भारत का अपना वर्चस्व रहेगा। इस समय
जिस तरह पिछले कई महीनों से जगह जगह युद्ध की जो अग्नियां जो लपटें उठ रही है, जिस तरह के घरे योगायोग है, उसके बावजूद भी भारत की जो मुद्रा है, विदेशी जो मुद्रा है भंडार का मजबूत भारत में रहेगा। शासन सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं राष्ट्र के साथ हूं और मेरा राष्ट्र प्रगतिशील हो। इस समय शासन बहुत ही सुदृढ़ता के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, इस समय मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो शनिदेव और मंगलदेव का 28 जुलाई तक षडाष्टक रहेगा। जब मंगलदेव कर्क राशि में थे, नीच राशि में थे, मैंने कहा था कि चारों ओर घटनाएं दुर्घटनाएं बहुत होगी और बहुत हुआ है। अभी भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 28 जुलाई तक दुर्घटनाओं से घटनाओं से थोड़ा सा सावधान हमें भी रहना होगा। भौगोलिक विवाद, आतंकवाद संबंधी घटनाएं, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक विवाद संभव है, क्योंकि अभी भी राहु देव जिस तरह संचरण करें, मंगल देव जिस तरह संचरण करें, राहु देव, मंगल देव, बृहस्पति देव का जो युति और योगायोग संबंध है, जटिल समस्याओं का संकेत देते हैं। लेकिन सरकार संपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम रहेगी। ऐसे ग्रह योगायोग भी भारत का लगन और भारत की दशा और भारत के ग्रह योगायोग देखो, और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव पुरुषार्थ भाव अद्भुत है। भाग्येश और कर्मेश पुरुषार्थ भाव का शनिदेव है और इस समय वो वक्री हो रहा है। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ भारत को मजबूती देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राष्ट्र को इस बात पर ध्यान देना होगा और बहुत जरूरी है। धर्म को लेकर कोई भी कार्य राष्ट्र में नुकसान का संकेत दे रहा, क्योंकि बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और जब बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करते हैं और मिथुन राशि में वो अपने आप को सहज नहीं मानते हैं, मिथुन राशि में बृहस्पति देव सहज नहीं है। और जिस तरह के संबंध राहु से, मंगल से, केतुदेव से और शनिदेव से बन रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्र के धर्माधिकारियों को, जो धर्म के पद पर विराजमान है, धर्म को लेकर की अनर्गल बयानबाजी, धर्म को लेकर ऐसा कोई भी विवाद राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। राष्ट्र को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और फिर पक्ष हो चाहे विपक्ष, अमर्यादित भाषा शैली, धर्म को लेकर की गई कोई टिप्पणी या कोई कार्य राष्ट्र को परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। सावधान रहना चाहिए। चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चारों ओर जिस तरह का एक युद्ध का माहौल है, इस समय संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति डामाडोल की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण सकारात्मक प्रयास करे और भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। सरकार सुनियोजित राजनीति राष्ट्र का वर्चस्व करेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्रों की गणना का संकेत है। शासन देश में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जी जान लगाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मंगल देव का जब जब शनिदेव से षडाष्टक संबंध बनता है, यह समय विशेष रूप से सावधानी का संकेत, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वादश संबंध है। राजनीतिक उठापटक, विपक्ष और सरकार में शामिल दलों को इस समय सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा अनावश्यक समस्याओं का संकेत नजर आता है। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या खड़ी करते रह सकते हैं। सरकार और विपक्ष में टकराव नुकसान का कारण बनेगा, इससे बचना चाहिए। जिस तरह के घर योगायोग है, सरकार अपनी विदेश नीति पर कड़ा रुख अपनाएगी और सफलता भी मिलेगी। संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। इस समय जो गणितीय गणनाओं का सूक्ष्म से अवलोकन करूं, सत्तारूढ़ सरकार को आने वाले 14 अक्टूबर तक, और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि उसके बाद नवंबर में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तो ये जो लास्ट दिसंबर तक का समय कहूंगा, हमें सावधानी से बिताना चाहिए। और 14 अक्टूबर तक विशेष सावधानी का समय नजर आ रहा है। राजनीतिक या सामाजिक आर्थिक वजह से सरकार अस्तर की चुनौती जूझती नजर आएगी, लेकिन इन सब पर काबू करने में शासन और सरकार दोनों ही मजबूत है। दैनिक मूल्य जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। जन आंदोलन नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि षडाष्टक संबंध है, द्विद्वादश संबंध राहु से शनि का है और केतुदेव जिस तरह विराजमान है, ये संपूर्ण ग्रह योगायोग इस समय जिस तरह की संकेत दे रहे हैं, उसमें प्राकृतिक प्रकोप बढ़े। जल को लेकर दुर्घटनाएं ज्यादा दिख रही है। भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान, हिंसक और विस्फोटक घटनाएं भी नजर आ रही, विशेषकर उत्तरी पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा जैसे राजस्थान है, गुजरात है, कच्छ है, इन सारे पूर्वी क्षेत्र में भी हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संकेत है। विस्फोटक घटनाएं हो सकती, आगजनी हो, पानी में भी आग नजर आ रही,
तो दुर्घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं रेल भी हो सकती है, वाहनों से भी हो सकती है, हवाई भी हो सकती है, अग्निकांड भी हो सकते हैं, शत्रु भी दुर्घटना कर सकता है। सीमाओं पर सावधानी बहुत जरूरी, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात और घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र, क्योंकि द्विध्रुवादश संबंध है भाई, लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पड़ोसी देश से अपनी गलतियों के कारण परेशान रहेंगी, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हमें सचेत रहना चाहिए। इस समय जिस तरह की घरे योगायोग है, एक बात मैं देख रहा हूं, विवेक और बुद्धि का मिलन हो रहा है, तो भारत के युवाओं को शिक्षा के स्तर में अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तकनीकी और मेडिकल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत का स्टार्टअप बहुत मजबूत। भारत अपने ही देश में अपनी उपयोग की सारी वस्तुएं बनाने में जी जान लगाएगा। कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। किसान, युवा और बीपीएल परिवार के लिए सरकार ईश्वर का वरदान साबित होगी और व्यापार का स्तर अच्छा होगा। देश में प्रबुद्ध विद्वानों की वैचारिक मतभेदों के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल में तल्खी का संकेत नजर आ रहा है। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात अच्छा रहेगा, परंतु कुछ शरारत वितंत्र बिचौलिया आयात निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जब जब शनिदेव और मंगलदेव का षडाष्टक संबंध, राहुदेव और शनिदेव का द्वादश संबंध, बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध स्थापित हुआ, तब तब राजनीतिक और इस तरह की दुर्घटनाओं का, प्राकृतिक प्रकोप का, भूकंप, भूस्खलन, जल, इन सब से समस्याओं का संग, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत भी है। ये आने वाले 6 महीने आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों को लेकर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के नक्षत्रों के हिसाब से सावधानी अपेक्षित है। डर कहीं नहीं है, सावधान, और डर कहीं है तो अपनों से है। को कारण जो हृदय मिटाए जो सो कैसे, इस संसार में ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत के सनातन को कोई छेड़ सकता है। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ये समय सावधानी का है, क्योंकि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे और संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। हल्की सी चूक हादसा का कारण बन सकती है, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। सरकार अपने बलबूते पर अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बहुत अच्छा तालमेल बिड़ाकर राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाए। मित्रों, साथियों, ये था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना का प्रभाव राष्ट्र पे और विश्व, पूरे संसार पे क्या रहेगा। मेरे विचार, मेरा विषय है 12 राशियां, कि 12 राशियों पर शनिदेव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, इस सब विषय पर अलग अलग जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग सुबह ढंग से साल भर के लिए, क्योंकि बृहस्पति 4 महीना 18 दिन बकरी रहेंगे, व्यवस्थित करें। ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का जवाब मैं जरूर करता हूँ, सदा करता हूँ, कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। और कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और समय मिलता है तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्राम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा। कर्म फलदाता शनि वो वक्री हो रहे हैं, इसलिए मैंने इतना समय आपका लिया। अब मैं राशि चक्र भात चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि वालों के लिए 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव का वक्री रहना क्या संकेत दे रहा है, राशिफल की चिंता करूंगा। मित्रों, साथियों, वृषभ राशि के राशि अधिपति देव शुक्रदेव है और 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे और वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें भाव में वक्री होंगे। 13 जुलाई से 18 अगस्त तक वृषभ राशि वालों के लिए वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रथम चरण यानी अपने ही नक्षत्र में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी चतुर्थ चरण में संचरण करेंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का चतुर्दश संबंध रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक वृषभ राशि वालों के लिए मंगलदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का 11वें और चौथे भाव में षडाष्टक संबंध है। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगलदेव पंचम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे।
मंगलदेव और शनिदेव का समसप्तक संबंध है पंचम और 11वें भाव में। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव छठा भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है छठे और 11वें भाव में। और 17 अक्टूबर से मंगलदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव और मंगलदेव का नवम पंचम संबंध है सप्तम और 11वें भाव से। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो एक घर पीछे का फल देगा। ऐसी अवस्था में वृषभ राशि वालों के लिए 11वें के साथ साथ 10वें घर का फल भी शनिदेव प्रदान करेंगे। ध्यान रखिएगा, वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव 9वें और 10वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मीन राशि में वक्री करेंगे। कालपुरुष की कुंडली में 11वां भाव शनिदेव का है। बृहस्पतिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह है और मीन राशि के स्वामी हैं और 11वें भाव में शनिदेव 4 महीना 18 दिन वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करें। 11वां भाव लाभ है। 11वां भाव सोशल सर्कल है, मित्रों का है, लंबी यात्राओं का है, अपनी इच्छाओं का है। 11वें भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्णदर्शी कन्या राशि पंचम भाव, तीसरी पूर्णदर्शी लगन भाव वृषभ राशि और दसम पूर्णदर्शी अष्टम भाव धनु राशि पर रहेगी। मित्रों साथियों, शनि सप्तम पूर्णदर्शी से कन्या राशि पंचम भाव 11वें भाव में विराजमान होकर देखेंगे सप्तम दृष्टि से। और यहां फिर याद दिला रहा हूं 4 महीना 18 दिन रहेंगे। सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह देखता है और जिस तरह के ग्रह योगायोग इस समय मोटा मोटा में बात करूं, शनिदेव का लाभ भाव में संचरण आर्थिक पक्ष को लेकर, धन को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर वृषभ राशि वालों के लिए मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कारोबार में परिवर्तन के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में किया गया परिश्रम अच्छा लाभ देगा। कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में मिली जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने की वजह से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मनोनुकूल प्रमोशन और उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार को उन्नति की ओर ले जाने में सफलता मिलेगी और आपकी दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच, आपका अंतर्ज्ञान हर परेशानी से बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होगा। अपनी सकारात्मक सोच और कूटनीति का सहारा लेकर अपने कारोबार को तरक्की की ओर आगे लेके जाएंगे। सामाजिक संपर्कों का लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का योग, नया भवन कंस्ट्रक्शन, घर को रेनोवेशन के बारे में भी आप सोच सकते हैं। आप प्लॉट खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी संबंधों में समरसता आएगी, परंतु इन 4 महीना 18 दिन में सामाजिक, पारिवारिक, वैवाहिक और मानवीय मर्यादाओं का पालन और पवित्रता से पालन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा निजी रिश्तों में खटास का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार की दृष्टिकोण से वक्री शनिदेव का पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत मिल रहा है। नौकरी, व्यवसाय, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। पदोन्नति के साथ नए नए साधन के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था शनिदेव का, बृहस्पति देव का मीन राशि 11वें भाव में वक्री होना और सप्तम दृष्टि से छठे भाव को वहां विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी अवस्था में है, तो युवा और विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम समय और लाभ का संकेत है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को उत्तम अवसर मिलेंगे। बुद्धि सकारात्मक रहेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। खेल के मैदान में कुछ करने का मौका मिलेगा और विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। अब दृष्टि को लेकर बड़ा भय है। शनिदेव की दृष्टि, मैंने 7वीं दृष्टि की चर्चा आपसे कर ली। अब विशेष 2 दृष्टि और है, तीसरी और 10वीं। तो सबसे पहले शनिदेव की तीसरी दृष्टि की मैं चर्चा करूंगा। 11वें भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन भाव वृषभ राशि पर रहेगी। वृषभ राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव और शुक्रदेव और शनिदेव में मित्रता का संबंध है। उत्तम दृष्टि संबंधों की वजह से मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कुछ कमी आएगी। साहस और उत्साह में वृद्धि होगी। मनोबल अच्छा रहेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ लाभदायक संबंध स्थापित होंगे। व्यापार और नौकरी की स्थिति मनोनुकूल रहेगी। दसम दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि आप अपने को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष करेंगे। आप बैठेंगे नहीं, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और उस मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ का पूर्ण फल मिलेगा। तीसरी दृष्टि लगन भाव पर है। बहुत जरूरी है न्याय को अपनाना, बहुत जरूरी है धर्म को अपनाना, बहुत जरूरी है पुरुषार्थ और मेहनत और परिश्रम को अपनाना। कोई ऐसा काम नहीं करे जो सामाजिक और मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन करता हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि बड़ी प्रबल होती है साथियों। यदि आप अपने
और अपनों के साथ अन्याय का सहारा लिया, किसी के साथ दगा किया, किसी का नुकसान किया, गरीब को सताया, तब ये तीसरी दृष्टि आपको परेशान कर सकती। वरना वृषभ राशि वालों 11वें भाव में विराजमान शनिदेव उत्तम अवस्था में आपको देख रहे। बस धर्म कर्म नीति ज्ञान भक्ति सत्य साधना की ओर मन रखे। अपना भला सोचे, मना नहीं करो, लेकिन अपनों के साथ साथ दूसरों का भला भी सोचेंगे तो उत्तम फल प्राप्त होंगे। दसम दृष्टि अष्टम भाव धनुराशि पे रहेगी और धनराशि बृहस्पति देव की नैसर्गिक शुभ राशि है और शनिदेव मीन राशि में विराजमान है। बहुत उत्तम योग मिल रहा है। यहां पर सुख समृद्धि विलासिता के साधनों में वृद्धि होगी, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा और शोध और साधना की ओर मन अग्रसर होगा, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी अष्टम भाव में विराजमान है। तो अष्टम भाव को मान देना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, वहां दृष्टि है लाभ भाव का स्वामी। दसम दृष्टि से अष्टम घर को देख रहा है। आपके लिए उत्तम लाभ, परिश्रम से सफलता, साधना की ओर अग्रसर होंगे, सरकारी मामले सुलटेंगे और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति का संकेत ही है। अच्छा है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि 4 महीना 18 दिन शनिदेव 11वें भाव में वक्री रहेंगे, तो विशेष सावधानियां क्या है? तो उच्च अधिकारियों और पारिवारिक सदस्यों के साथ कार्यों में नुक्ताचीनी से बचना होगा। व्यवसाय, नौकरी, परिवार में नकारात्मक विचार शैली बाधाओं का संकेत दे रही। संतान को लेकर विशेष सावधानी का संकेत मिल रहा है। संतान सुख में कमी का संकेत है। यदि आप उच्च प्रशासनिक अफसर हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, सेना में है, पुलिस में है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जोखिम भी संकेत दे रहा है। जोखिम को लेकर विशेष सावधानी का है, इस बात का लापरवाही नहीं करें। गणना इस बात का संकेत दे रही है कि लीवर को लेकर कोई प्रॉब्लम है, शुगर को लेकर कोई प्रॉब्लम है, या हाई बीपी को लेकर या जोड़ों में दर्द है, ऐसी अवस्था में चिकित्सा को लेकर लापरवाही, और कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में समय पर चेक कराए, समय पर दवा लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कारण क्या है कि 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगल देव सिंह राशि में संचरण करें और मंगल देव शनिदेव का 11वें और 4थे भाव में षडाष्टक संबंध है। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल देव 6ठा भाव तुला राशि में संचरण करेंगे, तो मंगल देव शनिदेव का षडाष्टक संबंध है और 6ठे और 11वें भाव में रहेगा। इन दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। अब क्या उपाय? वृषभ राशि वालों बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम तो मैं आपसे कहूंगा कि मां भगवती की आराधना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय ओम धूम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और हर रोज सुबह और शाम अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का मंत्र करें या सिद्ध कुंजी स्त्रोत का पाठ करें। मंत्र करना बड़ा अद्भुत होगा, रोज हवन करना बड़ा अद्भुत रहेगा। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का मंत्र का ये अद्भुत है। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत घर में सरसों का चौमुखा से तेल का दीपक जलाकर पीपल के वृक्ष में भी एक सरसों का तेल का दीपक सूर्य उदय से थोड़ा पूर्व रख के आ जाए और घर में आके शुद्ध आसन में बैठकर नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिं शनैश्चर, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। मित्रों साथियों, श्रावण का महीना है और आप चाहते हैं कि शनिदेव आप पर कृपा करे, तो महादेव को मनाइए और श्रावण के चारों सोमवार को भगवान महादेव का मैं अद्भुत रुद्राभिषेक कर रहा हूं। इस रुद्राभिषेक में आपका हृदय से स्वागत है। 4 महीना 18 दिन में महीने में एक बार वृषभ राशि वालों को सरसों के तेल से पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि हर रोज नित्य कर्म स्नान, रोटी पर सरसों का तेल लगाए, उस पर गुड़ रखिए और ये रोटी अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। मित्रों साथियों, आप दिल्ली एनसीआर में है और आप चाहते हैं कि शनिदेव आप पर कृपा बसाए, तो अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है दिल्ली में असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र, छतरपुर मेट्रो से 4 किलोमीटर आगे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला और फतेहपुर बेरी की पवित्र भूमि में है और आपका स्वागत है। खाली आप दर्शन कर लेंगे तो आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। मित्रों साथियों, शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना क्या फल प्रदान करेगा, यह आंकलन मेरा निजी था,
न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन हरे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए,
सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।